Good morning, everyone. You're welcome in Madrasa Devgan YouTube channel. Today we learn about part of sentence. बच्चों, आप लोगों ने ग्रामर के पहले चैप्टर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अर्थात वाक्य के भागों के बारे में लिखा था। आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस कहते किसे हैं? सेंटेंस मीन्स वाक्य। कहते किसे हैं? शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात जो वाक्य लिखा हो, ऐसे शब्द हो जिनका अर्थपूर्ण भाव प्रकट हो। ऐसे तो वाक्य लिखे होते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लेकिन जिसका भाव निकले वह वाक्य कहलाता है। इंग्लिश डिफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। अथवा और सेकंड डिफिनेशन, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। अर्थात हम दोनों परिभाषाओं को कह सकते हैं कि वाक्यों में अर्थात शब्दों का वह समूह अर्थात वह भाग जिसमें हमको पूर्ण अर्थ मिले, जो वाक्य लिखा हो उसमें हमको पूर्ण अर्थ मिले, वही सेंटेंस अर्थात वाक्य कहलाता है। और जो हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में अर्थात एक सेंटेंस जो लिखा होता है उसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, प्रेडिकेट मीन्स विधेय। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट अर्थात कर्ता कहलाता है। जैसे मोहन रीड्स ए बुक, इसमें मोहन हमारा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहा जाता है। अर्थात जो एक वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट अर्थात कर्ता को हटा दिया जाए, शेष वाक्य जो बचता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। जैसा कि ऊपर के वाक्य में मोहन रीड्स ए बुक में रीड ए बुक प्रेडिकेट अर्थात विधेय है। इस प्रकार सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। इसके पश्चात आता है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। एक सेंटेंस के तो दो भाग होते हैं। हम प्रकार की बात नहीं करते हैं, भाग की बात करते हैं। प्रकार तो हम आगे बताएंगे अगले चैप्टर में। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? नंबर 1 क्वालिफायर, नंबर 2 हेड और हेडवर्ड अर्थात मेन वर्ड, फिर थर्ड पार्ट है इसका डिटर्मिनर, फोर्थ है एडजेक्टिव और फिफ्थ है एडजेक्टिव फ्रेज। इस प्रकार सब्जेक्ट भाग में इनके प्रयोग का क्रम इस प्रकार से होता है। फार्मूले के तौर पर लिखा है डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड और मेन वर्ड प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। ये हमारे सब्जेक्ट के भाग हो गए हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट अर्थात विधेय के भाग भी होते हैं। प्रेडिकेट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। एक शब्द से अधिक होने पर प्रेडिकेट का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, कॉम्प्लीमेंट परिपूरक जिसको वाक्य पूरक शब्द कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म। वर्ब प्रेडिकेट का प्रथम तथा प्रमुख भाग है जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त करता है, वह क्रिया है। नंबर 2 है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म। क्रिया से होम अर्थात किसको का प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है या वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड नंबर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म। क्रिया से व्हाट क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर में आए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है अर्थात प्रत्यक्ष कर्म कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट परिपूरक अर्थात वाक्य पूरक शब्द। जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा करते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इनमें प्राय लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, etc के बाद ही कॉम्प्लीमेंट आता है। अर्थात हम कह सकते हैं वाक्य का लास्ट पोर्शन अर्थात अंतिम भाग कॉम्प्लीमेंट वाक्य पूरक शब्द कहलाता है। थैंक यू। अब हम लोगों ने इसमें
सब्जेक्ट के भाग पढ़े हैं कि एक सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फिर सब्जेक्ट के भाग होते हैं और फिर प्रेडिकेट के भाग होते हैं। बच्चों इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके याद कर लें। थैंक यू।